जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्य अब आ गए हैं मीन राशि में और सूर्य मीन राशि में आने पे यानी कि वैसे तो हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब वो मीन राशि में आते हैं तो खर मास यानी मल मास का शुभारंभ हो जाता है। यानी कि इस महीने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जब 13 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्चतम राशि मेष राशि में आएंगे तब जाकर सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, चाहे वो विवाह हो या मुंडन हो, गृह प्रवेश हो या किसी भी तरीके के संस्कार जो होते हैं वो इस दिनों नहीं करते। अब मीन राशि में आने पे सूर्य क्या प्रभाव देंगे या हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सूर्य मीन राशि में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु भी विराजमान है, यानी कि राहु भी है। तो सूर्य के आने पर राहु का जो होगा कॉम्बिनेशन जब सूर्य से मिलेगा तो ग्रहण दोष का निर्माण करेगा। तो सभी राशि पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि क्या प्रभाव देंगे सूर्य। पहले समझते हैं सूर्य है क्या। सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य हमारा तेज है, हमारा कॉन्फिडेंस है। सूर्य राजा है, यानी ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य चमक है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य आत्मविश्वास है अपना। तो सूर्य पे जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, बहुत परेशानी होती है कि ग्रहणी जब दोष लग जाता है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि कैसा रहेगा प्रभाव। तो प्रथम लेते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है। सूर्य है पंचम स्थान के स्वामी होकर सूर्य 12वें भाव में राहु के साथ है। 12वें भाव में राहु के साथ, यानी कि वैसे तो सूर्य ठीक है, लेकिन आपको नेत्र संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों का दिक्कत हो सकता है और आपकी यात्राओं से आपको शायद कुछ इतना फल ना मिले, ये हो सकता है। ज़्यादा यात्रा व्यर्थ की यात्राएं होंगी, क्योंकि राहु भी है तो कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया तो कुछ व्यर्थ का आपका यात्रा भी हो सकती है या व्यर्थ का आपको धन जा सकता है। इस तरह की दिक्कत आ सकती है, लेकिन काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। काम में आपको उतना तो धन नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी है उसका मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। तो बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, उस बात का ध्यान रखिए। वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य कहाँ के स्वामी हैं। सूर्य चतुर्थ के होकर आ रहे हैं आपके 11वें भाव में। अब 11वें भाव में राहु भी है ना, ऐसे तो धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, सम्मान मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी के विवाद खत्म हो सकते हैं, कोई भी तरीके का विदेश से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो काम होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कुछ निजी तौर पे जैसे आपके घर में कोई कलह हो सकता है, माता पक्ष से थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं या उनकी सेहत का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ में के स्वामी हैं सूर्य और ग्रहण की वजह से ये दिक्कतें हैं। बाकी आपके 11वें भाव में है तो आपको सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है। सूर्य है पराक्रम के। तीसरे भाव के स्वामी होकर सूर्य आएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि आपके कर्म भाव में, और राहु के साथ होंगे। तो काम में तो आपकी बढ़ोतरी है। त्रिक भाव में वैसे भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं, लेकिन त्रिक भाव के स्वामी है सूर्य, तो यानी कि आपके काम में बढ़ोतरी है। जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि जो सूर्य है वो कर्म भाव में है, तो जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। भाई बहनों से जो है मन मुटाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना है। अपने नीचे जो वर्कर हैं उनको अच्छे से बात करिए, वरना आपकी किसी भी तरीके से अधिकारी वर्ग से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, इतना ध्यान रखिए बस। चतुर्थ राशि यानी कि कर्क राशि की बात करें तो सूर्य हैं दूसरे भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव में सूर्य राहु के साथ हैं, यानी कि भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। तो भाग्य में तो बढ़ोतरी है, लेकिन क्या होगा, हेल्थ इश्यू बढ़ सकते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। यात्राओं को टाल देंगे तो अच्छा है। कुछ आता हुआ धन भी रुक सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। यात्राएं टाल दें तो अच्छा है, वरना आपकी लंबी यात्राएं जो है वो आपको मतलब बेवजह की परेशानी आपको दे सकती हैं। आप यात्राओं पे ना जाएं तो अच्छा है। थोड़ा सा धर्म से हट के आपको लगेगा कि धर्म में आपका अरुचि रहेगी, धर्म में आपका मन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी यानी आप ही की राशि हैं के स्वामी कौन है, वो है सूर्य। सूर्य कहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, सूर्य लग्न के स्वामी है और अष्टम में जाकर बैठे हैं, वो भी राहु के साथ। तो यानी कि कोई सेहत से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी जो है वो अष्टम में गया है, तो आपकी सेहत से रिलेटेड
चोट चपेट लग सकती है या कोई एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज अचानक से धन लाभ की संभावना आपकी रहेगी, अचानक से काम भी आपके बनेंगे, लेकिन सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में कहाँ स्वामी है और कहाँ भ्रमण करेंगे। देखिए, कन्या राशि में 12वें स्थान के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। सप्तम भाव यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यानी कि वहां पे राहु के साथ है, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, सेहत खराब हो सकती है, आपके जीवन साथी से अनबन हो सकती है, कुछ कटु वचन बोलने से दिक्कतें आएंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि है। आपको धन के क्षेत्र के मामले जो है वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है। तो अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके भी योग बने हुए हैं। बस थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड ध्यान रखना है और बिजनेस पार्टनर से अनबन नहीं करनी है और अपने जीवन साथी से अनबन नहीं करनी है, थोड़ा सा संयम बरतना है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य और राहु रहेंगे और 11वें स्थान के स्वामी होंगे। तो यानी कि शत्रुओं का नाश है, धन से रिलेटेड दिक्कतें जो थी वो दूर होती नजर आ रही है, धन के क्षेत्र के मामले बढ़ेंगे, नई जॉब नई ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे और बिजनेस में आपके मुनाफा भी होगा। तो यानी कि आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है एक तो 10वें स्थान के स्वामी और पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य राहु के साथ हैं, तो संतान से रिलेटेड आप परेशान हो सकते हो। कोई आपकी जो एजुकेशन है वो रुक सकती है, हो सकता है इस महीने आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग फेल हो जाए, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपका सही हो जाएगा जब सूर्य उच्च के होंगे। इस टाइम आप कोई नया बिजनेस या नया स्टार्टअप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना दिक्कतें आएंगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं चलाते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी खराब ना हो, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको धन से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी वो थोड़ी सी दूर हो जाएंगी। लेकिन कोई नया एजुकेशन है, नया स्टार्टअप है, नया बिजनेस, नई जॉब आपको नहीं करनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु के साथ है। देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य राहु अच्छा नहीं देंगे परिणाम। पिता से अनबन, माता से अनबन, हो सकता है सुखों में कमी हो जाए, नेत्र संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन का इश्यू हो सकता है। तो सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से कटु वचन नहीं बोलना है, लेकिन ये हो सकता है पुराने जो विवाद थे वो आपके खत्म हो जाएं। अगर हम बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं एक तो अष्टम के स्वामी और आपके त्रिक भाव यानी कि तीसरे स्थान पे हैं। तो तीसरे स्थान पे सूर्य तो बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके पुराने जो काम थे वो काम आपके हो जाएंगे। कोई नई आप अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, हो सकता है अधिकारी वर्ग आपकी तारीफ करे और आपको पुराना धन भी मिल जाए और प्रॉपर्टी के जो विवाद हैं वो भी खत्म हो जाए। तो यानी कि आपके लिए टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु है, लेकिन वैसे आपका टाइम बहुत अच्छा है। सूर्य वहां आते ही आपको नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलेगा और हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हो। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि में सूर्य हैं 7वें के स्वामी और दूसरे भाव में राहु के साथ हैं। यानी कि वाणी पे कोई संयम नहीं रहेगा, कुटुंब में विवाद हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं नई योजना के साथ कोई काम करना है आपको, तो वो काम आपका विफल हो सकता है। तो इस महीने आप रुक जाइए, विश्वास करिए अगला महीना आपका अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि एक तो दूसरा चरण चल रहा है शनि की साढ़े साथी का, तो थोड़ा डिस्टर्ब तो आप पैसे भी हैं। तो नया कारोबार नया जॉब आपको नहीं करना है। बाकी वाणी पे संयम रखेंगे तो आपके काम फिर भी हो जाएंगे। धन से रिलेटेड जो रुके हुए धन है वो आपको जरूर मिलेगा। वही बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर आप ही की राशि में राहु के साथ हैं। यानी कॉन्फिडेंस में तो बहुत ज़्यादा कमी आएगी आपके, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा किसी मशवरा कर लें, किसी से सलाह ले लें, तो शायद आपके काम बन जाए। क्योंकि अपने आप में ही कोई काम ऐसा नहीं करना है, इलीगल कोई काम नहीं करना है। यानी कि कोई मुकदमे से आप परेशान हो सकते हो या आपको धन से रिलेटेड दिक्कतें भी हो सकती है, चोट लग सकती है, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि लग्न में भ्रमण कर रहे हैं, राहु के साथ हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो आपको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा काम का, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के आपको टाइम बिताना है ये महीना, क्योंकि एक तो साढ़े साथी है,
दूसरा ये कि आपका राहु जो है आप ही की राशि में है, मतलब राहु आप ही की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वहां सूर्य आ गए, तो आपका जो तेज है, आपका कॉन्फिडेंस है वो जल गया और लग्न में ही है, यानी आप ही की राशि में है, तो आपके हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, तो जिस कारण आपका ये होगा कि मैं काम करूं नहीं करूं, और आप कंफ्यूज रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत अगर आप उपाय करते रहेंगे तो सारी चीजें सॉल्व होंगी। ये तो था मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो मल मास का स्टार्टिंग हो रहा है या एक शुरुआत हो रही है, तो वो हमारे लिए कैसा जाएगा। अभी इस महीने तो वैसे भी कोई मांगलिक कार्य तो होते नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। अब उपायों की बात करें तो सूर्य से रिलेटेड आपको उपाय करने हैं। सूर्य के लिए आपको एक तो ओम ऋणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। कनेर के और गुलाब के, लाल गुलाब के पुष्प के साथ अगर आप सूर्य को जल देते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय करके ओम सूर्य को जल देते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए, तो आपको एक ऊर्जा मिलती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और सूर्य महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो जो कष्ट उन पे है, क्योंकि राहु के द्वारा ग्रहण लगा हुआ है, तो वो कष्ट दूर होता है और आपको एक नई दिशा मिलती है। किसी नीडी पर्सन को आप सफ़ेद चीज़ों का दान और लाल चीज़ों का दान करते हैं तो अति शुभ रहता है। बाकी गाय को गुड़ खिला सकते हैं रविवार के दिन, और नमक नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इतने ही उपाय कर लेंगे तो सूर्य की कृपा बनेगी, और जो नेगेटिव फल यानी जो खराब फल आना वाला भी होगा, वो फल भी नहीं मिलेगा। तो यही उम्मीद करी जाएगी, ये सूर्य का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए अच्छा रहे। जो भी कष्ट हैं वो भगवान आपका कष्ट हर ले। और छोटी सी जानकारी आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।